से ज्यादा बुलवाऊंगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्ताद मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अब बेग साहब, देखा जाए अगर आज हालात को हम एम्फेसाइज करें, एनालाइज करें सर, तो वो जो इंडिया जो इस वक्त पाकिस्तान में धुआं भेज रहा है, जिसकी वजह से पूरा पंजाब स्मॉग की लपेट में है और खांस रहा है, बीमारियों का शिकार हो रहा है, वो क्यों अपनी क्रिकेट टीम भेजेगा सर, जानते हुए कि यहां तो लोग वैसे ही बीमार हो रहे हैं हमारे भेजे हुए धुएं की वजह से? नहीं, ये तो फॉर द लाइटर साइड आपने कहा था ना। सबसे पहले तो आपके तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक बात है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेटिंग एक्टिविटीज को सबोताज करता चला आ रहा है, जैसे पिछले साल एशिया कप हुआ, उसमें भी उसने कहा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान ने मजबूरन हाइब्रिड मॉडल पर एग्री किया। और अब तो चूंकि आईसीसी का इवेंट था, और आप अंदाजा लगाए कि इतनी देर तक भारत ने खामोशी रखी और उसने अपने मीडिया के जरिए खबरें चलाई कि भारत शायद ना खेलने जाए, लेकिन कोई उनका ऑफिशियल स्टैंड सामने नहीं आया। लेकिन अब जब से चैंपियंस ट्रॉफी में 100 से भी कम दिन रह गए, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बताया। तो इसका मतलब ये हटदर्मी हुई ना तला कि पाकिस्तान आकर नहीं खेलना। पाकिस्तानी टीम लास्ट में है, आपको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में खेलने भारत गई थी। उससे पहले 2016 में हम T20 वर्ल्ड कप खेलने गए भारत। तो समझ में नहीं आता कि भारतीय क्रिकेट टीम, जबकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गोरे तो ज्यादा डरते, उन्हें तो ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, वो आकर खेल कर गए। लेकिन इंडिया का कुछ समझ में नहीं आता। लोग कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स को जो है क्रिकेट के साथ मिला रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए। बट बेग साहब, आपको हम सुनते रहते हैं, आपको फॉलो करते हैं सर, हम ये जानते हैं, आपने हमें समझाया है कि किस तरीके से, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया, इकोनॉमी उनकी बहुत बड़ी है, अरबों डॉलर उनके पास हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए स्पॉन्सर्स हैं, सपोर्ट करते हैं वो आईसीसी को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, और उनकी जितनी वहाँ चलती है इंडियंस की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, एशियन क्रिकेट काउंसिल में, हम पाकिस्तानियों की नहीं चल सकती, क्योंकि ऑफकोर्स मनी मैटर सर, पैसा सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सर हम भी कोई स्टांस लें। जिस तरह इंडिया अपना स्टांस हमेशा मनवा लेता है, हम बड़ी शोर मचाते हैं कि यार उनको यहाँ आना चाहिए, खेलना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं आखिर में उन्हीं की चलेगी और वही दुबई श्रीलंका में मैचेस होंगे सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पहला अब मसला ये है कि भारत कब तक इस तरह की हरकतें करता रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनस्टेबिलिटी है, चेयरमैन जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, म्यूजिकल चेयर का गेम जारी था पीसीबी के चेयरमैन की पोस्ट के लिए, स्टेबिलिटी नहीं थी। और फिर जो आईसीसी है, जिसे मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, अब तो मैं उसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहूंगा तो भेजा ना होगा, क्योंकि डोमिनेंस भारत की है। 70% रेवेन्यू आईसीसी का भारत जनरेट करता है। फिर जितने स्पॉन्सर्स हैं आईसीसी के मेजर इवेंट के, वो भारत के हैं। फिर उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिन्होंने 4 साल के लिए तला जो 3.2 बिलियन यानी कि 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स में उन्होंने राइट्स लिए 4 साल के, 2023 से 2027 तक। और उन्होंने राइट्स लेते वक्त ये शर्त रखी थी कि आईसीसी का जो भी इवेंट होगा, उस इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में होंगे, ताकि उनका एक मैच कम अज कम जरूर हो, और अगर फाइनल में पहुंचते तो 2 मैच हो जाए। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि इतनी डोमिनेंस है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर ब्रॉडकास्टर्स भी तो जो उन्होंने लिखत पढ़त की है, वो भी तो पूछेंगे ना आईसीसी से कि हम किस बात के आपको 3.2 बिलियन डॉलर दें। तो बड़े मसाइल है। इंडिया डोमिनेट कर रहा है, पाकिस्तान को इस मिथ को तोड़ना होगा, वरना हम, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले शोर मचाएंगे और बाद में हाथ खड़े कर देंगे और उन्हीं की बात मान लेंगे। बेग साहब, एक और रास्ता दिखाया गया तज्जियाकारों की जानिब से। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ क्योंकि मोदी से बड़े करीब थे, तो वो अगर एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर लें, मोदी साहब को फोन करें, तो शायद हमारी दाल कुछ गल जाए। डू यू थिंक इट्स एन ऑप्शन बेग साहब? नहीं, ये बिला वजह का ऑप्शन है क्या? जेनेवा से फोन करेंगे नवाज शरीफ साहब मोदी को? क्रिकेट डिप्लोमेसी सर पाकिस्तान में भी नहीं है, लेकिन वो ये ऑप्शन नहीं है। इतने ज्यादा वो नहीं है ताल्लुकात, कोई बहुत ही ज्यादा। ठीक है, वो आए थे पाकिस्तान, लेकिन गवर्नमेंट में तो उनके भाई हैं, उनके भाई को चाहिए ना कि वो करते। गवर्नमेंट कोई स्टैंड नहीं ले रही है। और मोहसिन नकवी साहब चूंकि सबसे ताकतवर मिनिस्टर है इस गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, बल्कि वो खुद अपनी जात में गवर्नमेंट है। तो अब देखें क्या होता है। मतलब नवाज शरीफ साहब अगर कहेंगे भी तो मोदी नहीं मानेगा, इसलिए कि 2014 से तला, जब से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है इंडिया में, उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल
क्रिकेट सीरीज बिल्कुल खत्म हो गई है, और जो मेजर इवेंट होते हैं उसमें भी इंडिया जो है वो ये कहता है कि बाहर जाके खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की बात कोई नहीं सुनेगा। थैंक यू मिर्जा इकबाल बेग साहब सर, आपकी कीमती वक्त के लिए। आपको हमने तंग किया, जज़ाकल्लाहु खैर। व्यूअर्स तव्हां सां हिकिड़ो एक्सपीरियंस शेयर कंदो। 2012 में मां जॾहिं वर्ल्ड कप कवर करण वियुमि श्रीलंका में T20 जो, त मूं ॾिठो जॾहिं इंडियन टीम प्रैक्टिस कंदी, नेट प्रैक्टिस कंदी, त उते गाना लॻल हूंदा, हुननि जे लाइ खाइण लाइ हिकिड़ी बूफे जी टेबल हूंदी, ऐं वॾे आराम सां रिलैक्सिंग माहौल में प्रैक्टिस कंदा इंडिया वारा।